to obtain microbial product at industrial scale, specific equipment is used known as फॉर्मेंटर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन माइक्रोबियल प्रोडक्ट एट इंडस्ट्रियल स्केल। अब क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो पहला हमें पढ़ना है फॉर्मेंटेड बेवरेजेस, दूसरा हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक, तीसरा हमें पढ़ना है एसिड्स, एंजाइम्स, एसिड्स, देन बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है, जिसको हम लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस भी कहते हैं। तो आपने नाम सुना होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस के, जैसे बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की, रम, वोडका, जिन एक्सेट्रा। तो ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस है, इट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, वही सेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ये ब्रीवरीज में यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रीवर्स ईस्ट। जहां पे अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रीवरीज, और इसलिए वहां यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रीवर्स ईस्ट। नाउ अब ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, ये इनका क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि इसका नेचर किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो इसका नेचर जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक रॉ मटेरियल यूज्ड और दूसरा प्रोसेस फॉलोड, और वी कैन से प्रोसेस फॉलोड एंड रॉ मटेरियल यूज। सो वी से नेचर ऑफ fermented beverages depends upon first process followed and second raw material used. Okay, अब ये क्या है, प्रोसेस फॉलोड एंड रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो प्रोसेस फॉलोड का मतलब होता है कि वेदर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन और नॉट। ठीक है, अगर ये डिस्टिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन नेवर एक्सीड 13%। ठीक है, 13% पे क्या होता है कि मीडियम जो है वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, एंड इस कंडीशन में ईस्ट का डेथ हो जाएगा, जो कि आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, सो प्रोसेस फॉलोड का मतलब हुआ कि वेदर इट इज विदाउट डिस्टिलेशन और इट इज विथ डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर विदाउट डिस्टिलेशन है तो यहां पे 13% से ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पे विदाउट डिस्टिलेशन होता है हमारा बियर एंड वाइन। ठीक है, और विद डिस्टिलेशन जो होता है, बाकी जो आप नाम जानते हो लाइक विस्की, रम, वोडका, जिन एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज 13%. It can never exceed 13% because at 13% medium becomes poisonous. ठीक है, 13% से ज्यादा नहीं होगा। ओके, देन रॉ मटेरियल यूज्ड, जैसे मान लो वोडका है, तो यहां पे रॉ मटेरियल यूज जो है हमारा वो पोटैटो है। ठीक है, अगर मान लो विस्की है, ठीक है, तो यहां पे माल्ट यूज हो रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, दैट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस।
दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा आता है दैट इज एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, दैट इज समथिंग अगेंस्ट लाइफ। ओके, ऐसा कुछ जो कि लाइफ के अगेंस्ट में है। बट फॉर ह्यूमन और फॉर अस इट इज प्रो लाइफ, फॉर अस इट इज प्रो लाइफ। व्हाई वी कॉल इट प्रो लाइफ? बिकॉज इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके, तो बेसिकली एंटीबायोटिक है क्या? ये जो एंटीबायोटिक है, दीज आर केमिकल्स produced by microbes which kills or hinders the growth of other microbe। ठीक है, तो एक माइक्रोब है वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एक माइक्रोब केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो दूसरे माइक्रोब के ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, तो उसके लाइफ के अगेंस्ट में है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटीबायोटिक। नाउ एंड दिस फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन हो रहा है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज एंटीबायोसिस। दिस फिनोमिनन इज नोन एज एंटीबायोसिस। ओके, नाउ अब अगर एंटीबायोटिक के डिस्कवरी को देखोगे तो इट इज एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल डिस्कवरी को हम लोग कहते हैं सेरेंडिपिटस डिस्कवरी, बाई चांस वाला डिस्कवरी। तो हुआ क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on Staphylococcus. Okay, he was working on Staphylococcus। तो इन्होंने क्या देखा कि डिस्कार्डेड पेट्री प्लेट में, जिसमें वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, डिस्कार्डेड पेट्री प्लेट में देयर इज ग्रोथ ऑफ ए ब्लू ग्रीन mold that is Penicillium notatum। ठीक है, तो ये फंगस जो था वो उसमें ग्रो कर रहा था, ठीक है, और उस फंगस ने क्या किया, ठीक है, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, तो दैट प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकाई। और उसने देखा कि ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है ये एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड ही नेम दिस केमिकल पेनिसिलिन। ठीक है, ये केमिकल जो है उसने नेम किया पेनिसिलिन। ओके, एंड दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, बाद में इस पेनिसिलिन के फुल पोटेंशियल को और इसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन was done by चेन एंड फ्लोरी। तो इन दोनों ने इसके फुल पोटेंशियल को स्टैब्लिश किया एज एन एंटीबायोटिक, प्लस साथ के साथ इसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन भी किया कि वो केमिकली है क्या। और इसी कारण से these two individual along with this person Alexander Fleming was awarded Nobel Prize in 1945। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th century। ओके, सो दिस डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट significant discovery of 20th century। ठीक है, तो 20th century का ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना जाता है। एंड दिस
antibiotic penicillin helped in saving life of thousands of US soldiers during वर्ल्ड वॉर 2। पहले क्या था, पहले अगर बैटलफील्ड में इंजरी हो गया, कोई मेजर इंजरी हो गया, तो पहले क्या था, अगर कोई मेजर इंजरी होता था तो वो इन्फेक्शन इतना होता था, या तो उस आर्म को या उस पार्ट को काट के अलग करना पड़ता था, या डेथ निश्चित हो जाता था, ठीक है, इंजरी के बाद इन्फेक्शन होने पे। लेकिन इसके डिस्कवरी से क्या हुआ उन सोल्जर्स के लाइफ को सेव किया गया, ठीक है। नाउ अब तो हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक डिफरेंट काइंड के हैं विच हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके, नाउ व्हाई वी डू नॉट हैव जनरली एनी एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरसेस। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाई देयर इज नो एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरसेस, इसलिए नहीं होता है कि वायरसेस जो है होस्ट के सेल को यूज करता है, ठीक है। तो अगर आप वायरसेस अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाओगे तो आप अपने ही सेल को टारगेट कर रहे हो, तो जनरली दैट्स व्हाई डू नॉट हैव वायरसेस एंटीबायोटिक अगेंस्ट वायरसेस। दूसरा, पेनिसिलिन कैसे एक्ट करता है, तो पेनिसिलिन जो होता है इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और उसके बाद फिर बैक्टीरिया जो है वो हमारा बॉडी का सिस्टम उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक। उसके बाद जो हमारा अगला आता है, ठीक है, उसमें हमारा आता है एसिड्स, ठीक है, अल्कोहल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे इस चैप्टर से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से आया है, एसिड, अल्कोहल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव सब्सटेंसेस वाले पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम है आपको याद होना चाहिए। जैसे एसिड में अगर आप देखें तो जो लैक्टिक एसिड है इट इज बाय लैक्टोबैसिलस, प्रोड्यूस बाय लैक्टोबैसिलस, ठीक है। देन एसिटिक एसिड बाय Acetobacter aceti, then butyric acid by Clostridium butylicum, then fourth, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन, दैट इज सिट्रिक एसिड by Aspergillus नाइजर, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अल्कोहल, ठीक है। तो हमें पता है कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद आता है एंजाइम्स, उसके बाद हमारा आता है एंजाइम्स। तो एक एंजाइम होता है लाइपेज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्स, इज मिक्स्ड विथ detergents and it helps in removal of oily stains, ठीक है। तो ये ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। देन एक अदर एंजाइम है दैट इज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इट इज यूज्ड फॉर production of cleared
बॉटल जूस, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में एप्पी फिज वगैरह जो आता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें ये एंजाइम को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लियर्ड बॉटल जूस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आया है। बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। पहला स्टैटिन, ठीक है। स्टैटिन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ईस्ट मोनोएस्कस परप्यूरियस, ठीक है। एक ईस्ट है मोनोएस्कस परप्यूरियस, ठीक है, इससे ये प्रोड्यूस होता है और इसको यूज किया जाता है एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। ये कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है ये बताइए, हाउ इट लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बताइए कोई। इट इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इतना नाम याद नहीं है रखना है, बस खाली आप ये याद रखिएगा कि दिस स्टैटिन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स एंजाइम responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। दूसरा जो हमारा बायो एक्टिव सब्सटेंस है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, ओके। दिस साइक्लोस्पोरिन ए इज obtained from a fungus Trichoderma polysporum, okay, and it acts as immunosuppressive agent, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट because it helps in suppression of immune system in those individuals who have undergone organ transplantation। मान लीजिए किसी में ऑर्गन ग्राफ्टिंग हुआ, उसको किसी और का किडनी दिया गया या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो हो सकता है कि इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना करे, तो ये यूज होता है उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बायो एक्टिव सब्सटेंस आता है दैट इज streptokinase, okay, it is also referred as clot buster, ठीक है। अब ये जो clot buster है it is obtained from genetically modified bacteria स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, ठीक है, और उससे ये प्रोडक्ट मिला। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट इन दोज इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन विच लीड्स टू हार्ट अटैक। तो वहां पे ये ब्लड क्लॉट्स को, ये बेसिकली उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जो डायबिटिक होते हैं। उसमें क्या होता है, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा वो कम हो जाता है, ब्लड जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आपका ब्लड क्लॉट जो है
कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो होता है बायोसेवी, ये आप लोग एंजाइम में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव बहुत सारे होते हैं, वो इसका पार्ट नहीं है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये इस क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बायोएक्टिव सब्सटेंस, और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो भी खत्म होता है, ठीक है।